जय हिंद बच्चा लोग। माई सेल्फ सत्यम हिरपरा, पीजीटी केमिस्ट्री एंड संस्कार तीर्थ ज्ञानपीठ स्कूल को। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में आंसर शीट में क्या चीज़ें लिखनी है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर, ये फ्रंट पेज है आपकी आंसर शीट का, जिसमें सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का रोल नंबर। ठीक है, नंबर्स में लिखना होता है। उसके बाद उसी रोल नंबर को आपको लिखना है वर्ड फॉर्मेट में। वर्ड फॉर्मेट में लिखते टाइम पे ध्यान रहे कि जो डिजिट है उसको आप स्पेल करेंगे। ठीक है, जैसे 1, 1, 6, ठीक है, 1, 7, इस तरह से 1 करोड़, 1 लाख, इस तरह से नहीं लिखना है। उसके बाद आता है आपका एग्जामिनेशन, है ना, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। यहाँ पर गलती से अगर आप आपका नाम लिख देते हो तो इसको ऐसे काटोगे एक ही लाइन से। ठीक है, कई स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, तो मैंने वही गलती यहाँ पे ना हो इसलिए काट के फिर वापस से दोबारा यहाँ पे लिखा है। इस साल के लिए आपका एग्ज़ाम का नेम जो है वो है SSCE 2022-23 एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट लिखना है। जिस दिन आपकी एग्ज़ाम होती है उस दिन का डेट लिखना है DDMMYY फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट जो है उसके साथ उसका कोड ब्रैकेट में आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के लिए लिखा है 043। देन आफ्टर मीडियम ऑफ आंसर द पेपर। ठीक है, तो वो आप लिखोगे इंग्लिश। CBSE स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आता है अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका एवं की संख्या, या तो नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, क्योंकि ये जो आपकी मेन आंसर शीट होती है वो सिर्फ 8 पेजेस की रहेगी, जिसमें आपके सारे प्रैक्टिकल्स नहीं आ पाएंगे। इसलिए आपको जो एक्स्ट्रा एडिशनल शीट है वो स्कूल से वहाँ से जो मिलेगी वही लिखनी है। वो उसके नंबर जो है आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आपने कितनी शीट जोड़ी है। ठीक है, चलो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें इस तरह से 3 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 जो होगा वो आपका वॉल्यूमेट्री का क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 2 जो है वो सॉल्ट एनालिसिस, एंड क्वेश्चन 3 जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप। अब सॉल्ट एनालिसिस जो है वो सेकेंड नंबर पे है और फंक्शन ग्रुप जो 3rd नंबर पे रहेगा। उसके जस्ट सामने वाले पेज जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखे उसके सामने वाले पेजेस पे आपको आंसर लिखना चालू करना है। ठीक है, आपको जो पहला क्वेश्चन दिया जाता है, मान लीजिए वो लैब की कन्वीनियंस पे होता है, आपको दिया गया पहला वॉल्यूमेट्रिक, तो आंसर 1 करके लिखोगे। क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन में लिखा था वही एम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो एम में है टू प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट। उसके बाद लिखना है एपरेटिस। देखो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जब आप आंसर शीट में लिखते हो तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो एम तो आपको क्वेश्चन पेपर से मिलने वाला है। ठीक है, एपरेटिस आपको लिखने हैं जो आप यूज़ कर रहे हो। तो वॉल्यूमेट्री में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ब्यूरेट यूज़ करते हैं, ठीक है, बीकर यूज़ करते हैं, ब्यूरेट स्टैंड यूज़ करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद आएगा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर जो है ये एग्जामिनर आपको बताएंगे कि लिखना है कि नहीं लिखना है। अगर एग्जामिनर बताते हैं तो शॉर्ट में आपको प्रोसीजर लिख देना है, जो भी उसके मेन स्टेप है। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर आपका रहेगा KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर। ठीक है, ये लिखना ना भूले। और उसके बाद आपको लिखना है केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे जाए तो आ जाएंगे आपके केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस में 2 तरह के केमिकल इक्वेशन रहेंगे, मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक। आपको एग्जामिनर अगर आयोनिक बोलते हैं तो आयोनिक लिखना है, अगर मॉलिक्यूलर बोलते हैं तो मॉलिक्यूलर लिखना है। दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने दोनों लिखे हैं, लेकिन आपको कोई भी एक ही लिखना है। समझ गया। उसके बाद आपको लिखना है कैलकुलेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो उसमें हम किसका सॉल्यूशन बना रहे हैं भाई, मोहर सॉल्ट का बना रहे हैं। तो मोहर सॉल्ट का कितना अमाउंट लिया जाएगा 250 ml बनाने के लिए, उसका कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है, जो कि होगा 4.9 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब टेबल को आप अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करके लिखोगे। ठीक है, ध्यान रहे कि आपको जितने भी डायग्राम या कुछ भी ड्रॉ करना है टेबल वगैरह, तो पेंसिल से ही होगा। क्लियर। अब इसके अंदर रहेगा ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4
इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एंड कॉन्कर्डेंट वॉल्यूम। ठीक है, पहला आपका 0 रहेगा, उसके बाद जो एंड पॉइंट आया वो नोट करोगे आप 12.5, तो वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ 12.5। फिर यही आपका हो जाएगा इनिशियल सेकेंड रीडिंग के टाइम पे, फिर आप जहाँ पे एंड पॉइंट आता है वहाँ पे रुकोगे, इन दोनों का डिफरेंस लोगे, वो आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे 3 रीडिंग जो है वो सेम रिपीट हो रहे हैं 12.0, 12.0, 12.0। तो ये जो रीडिंग रिपीट हो रहे हैं उसको बोला जाता है कॉन्कर्डेंट रीडिंग, जो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला वॉल्यूम जो है उसको यूज़ करेंगे एज अ वॉल्यूम ऑफ KMnO4 V2, और ये रहेगा आपका ml के अंदर। ठीक, इसके बाद आते हैं मेन कैलकुलेशन पे। देखो वॉल्यूमेट्री के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, तो एक है आपका ये इक्वेशन, है ना, जो आप इक्वेशन लिखते हो ये इक्वेशन एक मेन है। फिर होता है ये ऑब्जर्वेशन टेबल, और इसके बाद होता है ये इम्पोर्टेंट आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वॉल्यूमेट्री में। 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, तो आपको ध्यान रहे कि इसमें कोई गलती ना हो, बाकी चीज़ें में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा। चलिए कैलकुलेशन में क्या करेंगे, तो हमारा इक्वेशन जो क्या है M1 V1 A1 या तो N1 भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये गलती से यहाँ पे कैपिटल N लिखा है, लेकिन ये होना चाहिए A1 A2। ठीक है, तो 1 वाला जो हमने मोहर सॉल्ट को दे दिया, तो M1 हो गया, उसका क्वेश्चन में दिया था M/20 मतलब 1/20। वॉल्यूम हो गया 10 ml, आप हर बार 10 ml यूज़ करते हो। पिपेट अगर आपको 20 की दी जाती है तो यहाँ पर 20 यूज़ करना है। ठीक है, A1 हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ऑक्सीडेशन में चेंज जो हो रहा है नंबर में वो 1 का हो रहा है, Fe+2 से Fe+3 हो रहा है। यहाँ पे हो जाएगा आपका KMnO4 के लिए M2X, जो कि हमें फाइंड करना है ना। वॉल्यूम कितना यूज़ करा हमने, 12 यूज़ करा, और जो A2 है उसका वो आ जाएगा 5। A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, A2 हो गया 5 कैसे आया, तो अपने आयनिक इक्वेशन ध्यान से देखें तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है वो क्या है 5 का चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर इस सारे को हमें क्या फाइंड करना है, X फाइंड करना है। X क्या है M2, तो M2 को प्रिंसिपल बना दिया, फिर इक्वेशन में सारा वैल्यू पुट डाउन करके आंसर ला दिया। ध्यान रहे जहाँ पे आंसर लिखते हो वहाँ पर आपको यूनिट लिखना है मोलारिटी। आपने किसके लिए कैलकुलेशन करा, मोलारिटी के लिए कैलकुलेशन करा, तो यहाँ पे लिखोगे आप मोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका कैलकुलेशन नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपने मोलारिटी फाइंड करी, मोलारिटी इनटू मोलेकुलर मास। तो KMnO4 का मोलारिटी जो हमारा आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मोलेकुलर मास, जो कि होता है 158। आंसर आएगा आपका ग्राम पर लीटर में। ठीक है, जहाँ पे आंसर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना के यूनिट लिखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आप लिखोगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट में क्या होता है, 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो पहला है मोलारिटी ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन, जो कि हम लाए 0.083 मोलर, यूनिट लिखना जरूरी। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी, जो आई 1.131 ग्राम पर लीटर। ध्यान रहे ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, आपकी वैल्यू एग्जाम में दूसरी आ सकती है। ठीक है, आपको जो सॉल्यूशन दिया जाएगा KMnO4 का उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पे आंसर शीट खत्म हो रहा है, तो मैंने इसमें नहीं लिखा है, दूसरी आंसर शीट में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का हमने एम लिख दिया आंसर 2 करके। फिर उसका जो पूरा डिटेल है वो हमने लिखा है स्कूल की जो एडिशनल आंसर शीट होती है, सप्लीमेंट्री होती है, उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा स्कूल का संस्कृत ज्ञानपीठ का आंसर शीट है। इसमें हमने यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस चालू करा। तो सॉल्ट एनालिसिस जो है उसमें बेटा आप लोगों को 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में ये प्रैक्टिकल होता है, जिसमें सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें आपके आ जाएंगे कलर, स्मेल वगैरह वगैरह। ठीक है, इस पूरे प्रैक्टिकल को हमें लिखना है 3 कॉलम फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको पेंसिल से इस तरह से 3 कॉलम बना देने हैं। पहला का टाइटल दोगे आप एक्सपेरिमेंट या तो टेस्ट, सेकेंड होगा ऑब्जर्वेशन, थर्ड होगा इन्फरेंस। यहाँ से हम क्या इन्फर करते हैं इसके ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, पहला आ गया आपका कलर। कलर जो है उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन हो, उसके हिसाब से इन्फ्रेंस लिखेंगे। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिख दी यहाँ पर। उसके बाद सेकंड होता है टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल, दैट इज एनायन। ठीक है, नेगेटिव आयन का टेस्ट। अब नेगेटिव आयन के टेस्ट में 3 मेन टेस्ट है। फर्स्ट वी चेक विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड वी चेक विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड थर्ड लास्ट में हम चेक करते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप, जिसमें सल्फेट एंड फॉस्फेट है। तो ध्यान रहे अगर यहाँ पे आपका
डाइल्यूट H2SO फॉर्म में टेस्ट प्रेजेंट आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेटेड एंड सल्फेट फॉस्फेट लिखना नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल के केस में मेरा क्लोराइड है तो जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में टेस्ट देता है, इसलिए डाइल्यूट लिखा, डाइल्यूट में नो रिएक्शन, इसका इन्फरेंस लिख दिया। उसके बाद हमने लिखा कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट आया रेडिकल आपका, उसका आपको लिखना है कन्फर्मेटिव टेस्ट। क्या लिखना है बेटा? कन्फर्मेटिव टेस्ट, ठीक है। कन्फर्मेटिव टेस्ट के अंदर आपको एटलीस्ट 2 कन्फर्मेटिव टेस्ट लिखनी जरूरी है, और जो टेस्ट आप लिखोगे, ठीक है, अच्छे से यहाँ पे टेस्ट लिखना है, कंप्लीट कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर क्लोराइड, और फिर उसका आपको लास्ट में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी दिखाना है। आपने जो टेस्ट से कंफर्म करा उसका केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरा पार्ट इस सॉल्ट एनालिसिस का। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? टेस्ट फॉर बेस रेडिकल या तो कैटायन के लिए टेस्ट, ठीक है। तो कैटायन के टेस्ट में सबसे पहले आप प्रिपेयर करोगे ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसके बाद जीरो ग्रुप टेस्ट कर लिया, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप। तो इसमें ग्रुप वाइज हम चेकिंग करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो ग्रुप वाइज चेकिंग करते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो ग्रुप प्रेजेंट आ रहा है, मान लिया हमने फर्स्ट से स्टार्ट करा, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से आगे बढ़े, तो जहाँ पर आपका ग्रुप प्रेजेंट आ गया, जैसे मेरे इस केस में यहाँ पे ग्रुप 4 जो है वो प्रेजेंट आ गया, जिंक, ठीक है। तो उसी ग्रुप से अटक जाना, आपको 5-6 परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन यू विल डू द एनालिसिस ऑफ ग्रुप 5, ठीक है। ये आ गया आपका कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर जिंक। जो ग्रुप 4 में जिंक है तो उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट लिख देना है, और कन्फर्मेशन के बाद ऑब्वियसली वो उसके केमिकल रिएक्शंस हम लिखेंगे जो हमने आगे भी लिखे थे नेगेटिव के लिए। एक्सक्यूज मी। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल खत्म हो गया तो लिखना है रिजल्ट। जैसे हमने वॉल्यूमेट्री में भी जहाँ पे खत्म हुआ वहाँ पे क्या लिखा? रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट में हमें 2 चीज़ें लिखनी है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था? आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस रेडिकल। तो एसिड रेडिकल हमारा क्या हो गया? क्लोराइड। बेस रेडिकल क्या हो गया? जिंक। और आपको जो सॉल्ट दिया था उस सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने के। भाई सॉल्ट आपको जो दिया गया था वो कौन सा था? जिंक क्लोराइड, ZnCl2 का फॉर्मूला लिख दिया, और ब्रैकेट में आप उसका नेम भी लिख सकते हो, जिंक क्लोराइड करके, ठीक है। ये आपका हो गया सेकेंड प्रैक्टिकल, सॉल्ट एनालिसिस। ये भी 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, ठीक है। कंप्लीट लिखना है। देखो बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम में आप एग्जाम में अगर कुछ लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर आपको कुछ मार्क्स नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो एटलीस्ट आप इस तरह से 3 कॉलम बना के उसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखो। वो सिंपल है, आप सॉल्ट को देख के उसका जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वही लिखना है। उसके बाद आपको एनायन की टेस्ट लिखनी है, देन कैटायन की टेस्ट लिखनी है, कैटायन का कंफर्मेशन लिखना है, उसके रिएक्शंस लिखने हैं और रिजल्ट लिख देना है। अब लास्ट में आते हैं हमारे थर्ड प्रैक्टिकल पे। थर्ड प्रैक्टिकल जो है वो है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका 3। पहले लिखेंगे एम। एम में क्या पूछा? आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप, है ना, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया रहेगा, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक एक ग्रुप का टेस्ट इंडिविजुअल चेक करना है। सबसे पहले चेक होता है अनसैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोलिक ग्रुप, है ना, अल्कोहलिक ग्रुप। इस तरह से सारे टेस्ट लिखने हैं, उसके ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। अगर ग्रुप एब्सेंट है तो वहाँ पे ग्रुप एब्सेंट लिखना है, नो इफेवेसेंस, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन है वो नेगेटिव में रहेगा। पीछे टर्न करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये टेस्ट करा गया है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। 2,4 DNP टेस्ट है, तो ये अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रेजेंट दिखाएगा। अगर ये लो प्रेसिपिटेट आ रहा है तो हमने यहाँ पे दोनों प्रेजेंट लिखा। अब दोनों में से कौन सा प्रेजेंट है वो उसके लिए क्या करेंगे, एक अल्डिहाइड की टेस्ट करेंगे और एक कीटोन की टेस्ट करेंगे। कीटोन यहाँ पे हमारा प्रेजेंट आ गया तो ये प्रैक्टिकल यहीं पे ख़त्म हुआ। इसके नीचे आप चाहे तो उसकी कन्फर्मेटिव टेस्ट 2 लिख सकते हो, है ना। 2 आपको क्या लिखना है? कन्फर्मेटिव टेस्ट लिखनी है, और उसके रिएक्शन अगर आपको पता है तो लिख देना है। देन लास्ट में लिख देंगे रिजल्ट। रिजल्ट में आपको क्या लिखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो क्वेश्चन में पूछा था कि भाई इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो वो फंक्शन ग्रुप आपने लिख दिया कि यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। आप चाहे तो कीटोन को इस तरह से भी दिखा सकते हो जो हम जनरली टेक्स्ट बुक में फंक्शन ग्रुप को दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको 3 प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट करने हैं। और ये लिखने के आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, तो आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा। क्वेश्चन 1 जो है 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन 2 जो है वो भी 8 मार्क्स का है, और क्वेश्चन 3 जो है वो आपका 6 मार्क्स का है, ठीक है। आपका वाइवा
जो रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, और आपका प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट उसका, और आपका जो परफॉर्मेंस है उसको मिला के टोटल 4 मार्क्स होता है। तो इस तरह से टोटल आपका हो जाएगा ये 30 मार्क्स का पेपर। आई होप आपको समझ में आएगा कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल लिखना कैसे है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स।